स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। मई में 68 BPSC का मेंस होने वाला है और इस बार फर्स्ट टाइम एसए का पेपर पूछा जाएगा, है ना। मेंस के पेपर का फॉर्मेट भी चेंज किया गया है। कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे जीएस में, साथ ही साथ 2 जीएस पेपर के अलावा एक एसए का पेपर होगा 300 मार्क्स का और ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो ये सारे कुछ चेंजेस हुए हैं जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा चेंज है एसए का पेपर। फर्स्ट टाइम बीपीएससी के एग्जामिनेशन में एसए का पेपर पूछा जाएगा और ये सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। कई सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है ना। कई सारे स्टूडेंट से मैं बात करता रहता हूँ। उनका सबसे बड़ा कंसर्न एसए का पेपर है, कैसे किया जाए। टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम दिया है ना बीपीएससी ने, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एसए के टॉपिक्स। उन टॉपिक्स पे आप कंटेंट तैयार कर लें, है ना। उन पे प्रैक्टिस कर लें, उन पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें, ताकि आप जब एग्जामिनेशन में जाएं तो उससे रिलेटेड अगर टॉपिक आए तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ। और ये जो मैं कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये यूपीएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में ये पूछे गए टॉपिक्स हैं। तो एग्जैक्ट वो टॉपिक तो आने के चांसेस कम है, बट उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप पहले से उस पर कंटेंट तैयार करके जाएंगे या ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जाएंगे, फॉर्मेट बना कर जाएंगे, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है वो करप्शन से रिलेटेड है। वो है पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डिजास्टर। पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डिजास्टर, है ना। ये यूपीएससी में पूछा गया था और इसको आप कई दूसरे टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं। करप्शन इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, डीक्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक इससे रिलेटेड हैं। तो पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डिजास्टर, इस टॉपिक को आप तैयार कर लें। यानी जो करप्शन है पॉलिटिकल सिस्टम में, है ना, या जो पॉलिटिक्स है उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन है, उस पर आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं, है ना। उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। दूसरा जो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ड्रीम वी शुड नॉट लेट इंडिया स्लिप। ड्रीम वी शुड नॉट लेट इंडिया स्लिप, यानी इंडिया का जो एस्पिरेशन है, इंडिया का जो ड्रीम है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। और ये टॉपिक आगे बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 2022 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने डेवलप्ड नेशन का एक सपना देखा है 2047 तक। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया 2047 कैसा होना चाहिए, क्या ड्रीम होना चाहिए, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम क्या क्या एफर्ट ले रहे हैं, ऐसा ये ड्रीम है जिसके लिए हमें बहुत काम करना होगा, है ना। कई सारे सेक्टर्स को सुधारना होगा। तो इस तरह से इसको रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। ड्रीम्स वी शुड नॉट लेट इंडिया स्लिप, ये यूपीएससी में आया था 2015 में, है ना, कि जो हम सपना देख रहे हैं इंडिया के लिए, वो उसके लिए काफ़ी एफर्ट करने की ज़रूरत है ना। उसके लिए सिर्फ सोच कर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत होगी। तो 2047 में जो हमने सपना देखा है डेवलप्ड नेशन का, उसके लिए हमें काफ़ी काम करना होगा। तो इससे रिलेटेड टॉपिक आ सकता है। थर्ड टॉपिक जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड के बाद डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी पॉपुलर हुआ। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं, है ना। तो आने वाले एग्जामिनेशन में एसए में ये टॉपिक रह सकता है, डिजिटल इकोनॉमी। तो इस पे आप तैयार कर लें, है ना। डिजिटल इकोनॉमी का क्या रोल है, क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, ये सारी चीज़ें,
है ना, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि एसे को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे लिखना है। आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर, एसे का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि एसे को कैसे प्रिपेयर करना है या उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी है, एसे को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे आज मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो फोर्थ टॉपिक हो सकता है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, फोर्थ टॉपिक वो आ सकता है डिसेंट्रलाइजेशन से, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर जो लोकल गवर्नेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना। बिहार का ऐसे भी बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है डिसेंट्रलाइजेशन या फिर लोकल गवर्नेंस। तो लोकल गवर्नेंस या फिर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या फिर ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा, इस पर एक टॉपिक आपसे ऐसे में पूछा जा सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ना, कैसे लोगों के ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। तो इससे रिलेटेड आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हो सकता है जुडिशियरी से, है ना, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म जो है या जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म से या रोल ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड, है ना, एग्जामिनेशन में ऐसे का टॉपिक आपसे पूछ सकता है। यानी जुडिशियल जो रिसेंट में आपने जितनी भी वर्डिक्ट्स देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, है ना, जो एक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिवली कई सारी चीज़ों को अपने संज्ञान में लिया है ना, और उस पर कई सारा वर्डिक्ट दिया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, टॉपिक आ सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म से। नेक्स्ट जो टॉपिक आ सकता है वो सोशल मीडिया के रोल पे आ सकता है ना। सोशल मीडिया का क्या रोल है, जैसे एक टॉपिक आया था यूपीएससी में 2014 में, इज अ स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड इन्वेशन ऑन प्राइवेसी। जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है वो प्राइवेसी पे क्या इन्वेजन है ना, उस पर आघात है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड या मीडिया का जो रोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इस मीडिया के रोल पे या सोशल मीडिया का जो रोल है, इंपॉर्टेंस है, उस पर आप ये तैयार करके जा सकते हैं जो इस बार का एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंट हमेशा यूपीएससी में भी फेवरेट टॉपिक रहा है, बीपीएससी के लिए भी फेवरेट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आईपीसीसी का 6 जो असेसमेंट रिपोर्ट आया है उसमें काफ़ी कुछ बोला गया है इन्वायरमेंट को लेकर, या फिर जो COP 27 या 28 जो हुआ है उसमें भी इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी कंसर्न दिखाया गया है। कई सारे अलायंस बनाए जा रहे हैं, इंडिया ने कई सारे अलायंस बनाए हैं, इनिशिएटिव लिया है ना, बिग कैट अलायंस या बायोफ्यूल। तो इस तरह से जो रोल प्ले कर रहा है, जो लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है इंडिया इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन टॉपिक आ सकता है इससे के लिए, वो आप तैयार करके जाएं। ओके, आगे जो क्वेश्चन आ सकता है, टॉपिक आ सकता है एजुकेशन से। एजुकेशन से रिलेटेड आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्या वो हमारे अंदर जो रिक्वायर्ड स्किल है उसको पूरा कर रहा है ना। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है या जो स्किल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2017 में यूपीएससी का, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज सेप्ड इन इट्स क्लासरूम, यानी किसी भी देश का भविष्य उसके क्लासरूम में सेट किया जाता है, यानी जैसा हमारा एजुकेशन होगा वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए भी, है ना। तो एजुकेशन पे तैयार करके जाएं, क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या कमियां हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है ना, वो कैसे हमारे अंदर एक मॉडर्न डे में जो स्किल चाहिए, है ना, वो स्किल हमारे अंदर लाएगा, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम पे आप एक तैयार कर सकते हैं। दूसरा हेल्थ सिस्टम पे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हेल्थ सिस्टम पे, क्योंकि कोविड का हम केस देख रहे हैं और कोविड के टाइम में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, कैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो वीकनेस था उसको हमने देखा। तो हेल्थ से रिलेटेड आप तैयार कर सकते हैं, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। उस पर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उस पर प्रैक्टिस करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हो सकता है वो है विमेन,
है ना, विमेन एम्पावरमेंट। बिहार भी विमेन एम्पावरमेंट काफ़ी जोर देता है, रिजर्वेशन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो विमेन का रोल आप देख सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए, या विमेन का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों तो बिहार से रिलेटेड, इसके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा फिलॉसफी वेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, फिलॉसफी वेस्ट जैसे ऑनेस्टी पे क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके अलावा जो टॉपिक है फिलॉसफी से, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, है ना, महात्मा गांधी का कोटेशन था, इफ़ यू वांट टू सी द चेंज, इफ़ यू वांट टू सी द चेंज इन द वर्ल्ड देन फर्स्ट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, आप दूसरे में जो बदलाव देखना चाहते हैं वो खुद में बदलाव करें। तो इससे रिलेटेड इस तरह के फिलॉसफिकल टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, टॉपिक आ सकता है। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर वो वहाँ पे ऑप्शन आता है, और ऑप्शन आएगा ही एग्जामिनेशन, हो सकता है 2 ऐसे पूछा जाए 300 में 150 मार्क्स का, जैसे यूपीएससी में आता है 125 मार्क्स का, यहाँ भी 2 ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, और उसमें ऑप्शन देगा आपको 4 में से 1 टॉपिक चुनकर आपको लिखना होगा। तो आप वैसे टॉपिक चुने जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, है ना, सोसाइटी से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, है ना, क्योंकि फिलॉसफिकल टॉपिक आपको नहीं चुनना है। फिलॉसफिकल टॉपिक में क्या ब्रेक करता है, या तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देखा जाएगा, या तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आप जस्टिफाई नहीं कर पाए फिलॉसफिकल टॉपिक में, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं भी आ सकते हैं। और इकोनॉमी या फिर साइंस या फिर इन्वायरमेंट के टॉपिक में क्या होता है, हमारे पास कंटेंट होता है, क्योंकि हमने जीएस पढ़ रखा है। तो ऐसे टॉपिक को आप ज़्यादा प्रेफर करें, इकोनॉमी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, है ना, या हिस्टोरिकल जो कल्चर से रिलेटेड ऐसा टॉपिक हो। फिलॉसफिकल टॉपिक को अवॉइड करने का कोशिश करें। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस फिलॉसफिकल टॉपिक को मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा, मेरे पास अच्छा, मेरा जो राइटिंग है बहुत अच्छा है ना, फिलॉसफिकल टाइप की राइटिंग है मेरी, बहुत सारे कोटेशन मुझे पता है, तो तभी वहाँ पे आप फिलॉसफिकल टॉपिक को चुनें, अदरवाइज नहीं चुनें। तो इस तरह से कई सारे टॉपिक, साइंस एंड टेक में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे तैयार करके जाएं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या फिर बिग डेटा एनालिसिस हो, इन टॉपिक को तैयार करके जाएं, क्योंकि आ सकता है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बिहार से रिलेट करके कि टेक्नोलॉजी, बिहार में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, और बिहार को अगर डेवलप करना है तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है ना। तो इस तरह से आ सकता है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बिहार से, पर्टिकुलर बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे कास्ट पॉलिटिक्स पे आ सकता है ना, बिहार की जो जीडीपी है उससे रिलेटेड आ सकता है, कास्ट सेंसस जो हुआ है उससे रिलेटेड आ सकता है। इसके अलावा बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर आ सकता है, बिहार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री की बात हो रही है ना बिहार में। तो इस तरह से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो इतने टॉपिक को भी अगर आप करके जाते हैं, कुछ इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें, कुछ कंटेंट को जुटा लें, कुछ कंटेंट लिख लें, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें कि कुछ भी आएगा तो इसका ऐसा सेटअप रहेगा, है ना, और पहले से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, माइंड को मेकअप कर लें, तो आप एग्जामिनेशन में जब जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है। प्रैक्टिस कर लें कुछ टॉपिक्स पे, अगर वो डायरेक्ट टॉपिक नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड आएगा तो आपके पास कंटेंट रहेगा, और कंटेंट रहेगा तो वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप उसको लिख सकते हैं। किसी भी एसे को लिखने से पहले अगर जैसे 2 एसे लिखना है आपको 150 मार्क्स का, तो 1.5 घंटे एक एसे में आपको देना है, तो 1.5 घंटे में 15 से 20 मिनट आपको रफ वर्क करना है ना, रफ वर्क करना है, एक फॉर्मेट बना लेना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या क्या डालना है और कंक्लूजन में क्या डालना है। तो ऐसे करके आप फॉर्मेट बना लेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ कंटेंट आपके दिमाग में आता जाएगा, तो गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, है ना, मेरा जो सजेशन है या मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर सकते हैं 7827446328। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।